शेफ़ महबूब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बिरयानी की बात करें। महबूब साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। महबूब साहब ये जो कहा जाता है कि बिरयानी हो तो सिर्फ कराची की हो, तो मैं ज़रूर समझूंगा कि कराची की बिरयानी आपकी नज़र में ओवररेटेड तो नहीं है ना? जहाँ से ओरिजिन होगा जाहिर बात है, ऑब्वियसली वो चीज़ वहाँ की बेहतर होगी और हमेशा ही बेहतर रहती है। इंडिया में हर जगह बिरयानी मिलती है। हैदराबादी बिरयानी क्यों मशहूर है? उसकी वजह ये कि वहाँ पे जो बिरयानी जिस तरीके से डेवलप की गई स्टार्ट से, तो वहाँ का टेस्ट अच्छा है। कराची की बिरयानी इस वजह से कि मेरे ख्याल में से जिस तरह के चाय के खोखे होते हैं, इस तरह बिरयानी के यहाँ पे शॉप से इवन ठेलों पे मिलती है, लेकिन सब के सब बिरयानी आप ट्राई कीजिएगा और ऑल बिरयानी इज गुड। जहाँ कहीं भी मिलेगी, चाहे वो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो छोटे ठेले हैं। तो ट्रेंड बना हुआ है, तो जाहिर बात है जब एक अच्छा टेस्ट का ट्रेंड बना हुआ है तो वो तो रहेगा। लाहौर इस्लामाबाद में मैंने अभी तक नहीं खाई और आई हैव नो आइडिया, आप बताएंगे। और महबूब भाई, इस्लामाबाद में बिरयानी तो नहीं मिलती, और बिरयानी अगर मांग भी ली जाए तो जो मिलता है वो पुलाव होता है। तो ज़रा ज़रूर बताइएगा कि ये कितना बड़ा डिफरेंस होता है कि जैसे कह रहे होते हैं बिरयानी वो होता पुलाव है। हाँ, एक तो इसका ओरिजिन आपको बताते चलें कि ये पर्शिया जो पहले अब ईरान है, ये वहाँ से इसका बिरयानी का ओरिजिन है। बिरयान बेसिकली फारसी का लफ्ज़ है जो जिसको कहते हैं कि फ्राइड बिफोर, यानी इसको कोई चीज़ को फ्राई करके राइस के साथ। तो ये बिरयानी वहाँ से ओरिजिन है। ये अब इसकी हिस्ट्री तकरीबन कोई 5-6 साल की है, 500 साल की है। और 15th सेंचुरी में ये बाबर के दौर में और उसके बाद अकबर और फिर शाहजहां, और ये इस टाइम में डेवलप होनी शुरू हुई। मुगलिया दौर से ये एंटर हुई पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट में। और ये था पुलाव ही, लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में वो इनिशियल जो स्टेज थी ना उसकी वही रह गई और हम लोग बिरयानी पे आ गए, वो पुलाव का स्टेज रह गया। आई थिंक इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा जरा अच्छा हुआ। फैक्ट ये है कि मैंने लास्ट टाइम कुछ अर्से पहले लाहौर में बनाई, और जहाँ पे बनाई तो उन्होंने कहा ये तो मजे की नहीं है। तो आप अंदाजा करें कि वहाँ पे बिरयानी का जो टेस्ट बना हुआ है ना, वो आई थिंक इज नॉट एग्जैक्टली द सेम व्हिच वी हैव इन कराची। अच्छा महबूब साहब, जिस तरह कराची में खुद भी आपने कहा कि जहाँ जहाँ से बिरयानी खाएं वहाँ पर जैसे मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं, या बंस रोड चले जाएं, किसी बड़े रेस्टोरेंट चले जाएं, किसी खोखे पर भी चले जाएं, तो आपको बिरयानी जो मिलती है अब ज़रा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है कि बिरयानी के मुख्तलिफ अक़साम हैं कराची में, या कि बिरयानी एक ही है, बस वो बनाने का अंदाज़ ऐसा है कि टेस्ट चेंज हो जाता है? आई थिंक एक किस्म कंसीडर करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है बॉम्बे बिरयानी का, ठीक है ना, वो टिपिकल टेस्ट है इसका, वो दैट वुड आई वुड कंसीडर एज स्टैंडर्ड। और बाकी इतनी थोड़ी नली बिरयानी इसको आप कह सकते हैं, उसमें डंडा बिरयानी है जिसमें गोश्त की टाइप्स तो है, बट टेस्ट इज मोस्टली 19-20 के फर्क के साथ। ये आपने नली बिरयानी का जिक्र कर दिया, ये भी वाकई सिर्फ कराची में, अब तो खैर कुछ और जगहों पर भी मिलना शुरू हो गया, बहुत डिफरेंट है ये भी। अच्छा महबूब भाई, आपकी बिरयानी में आलू होता है या नहीं होता? आपका टेस्ट क्या है? यार मैं आलू वाला आई हैव नो आइडिया अबाउट, लॉट ऑफ पीपल इस पे डिस्कस करते रहते हैं कि जी बिरयानी को बगैर आलू के होनी चाहिए। मुझे आलू पसंद है इसमें, बट अपनी चॉइस की है। और आई वुड अगेन ऐड वन मोर थिंग टू बिरयानी। इट वाज इनिशियली जो हमने बिरयानी कराची में खाई थी बीफ की थी, फिर मटन की होनी चाहिए, चिकन की अब आ गई है, लोग खाते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ नंबर 1 बीफ, नंबर 2 मटन, सेकेंडली चिकन फेमस है तो खा रहे हैं। अच्छा महबूब भाई, अब हर घर में बिरयानी बनती है, आपने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खाई भी होगी, तो कौन सी ऐसी बुनियादी गलती है जो आपको नजर आती है कि अच्छा ये गलती है इस बिरयानी में? पहला तो सबसे पहला चावल टू स्टार्ट विथ। और कराची में जितनी बिरयानी बनती है सारी की सारी सेला की है, जितने लोग खाते हैं। यहाँ पे मैं पंजाब में आपको पता है कि सेला कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, जबकि कराची में जितनी, उसकी वजह भी है। इस बिरयानी को आप घर में भी बनाएंगे, मेरे घर में बिरयानी बनती 3 दिन 2 दिन 3 दिन चलती है, सेला राइस गिप नहीं होता। अच्छा, घरों में जो चावल राइस में बनती है सेला बासमती, बहुत मुश्किल है टैकल करना बिरयानी में। पुलाव में टैकल हो जाता है, बिरयानी इज़ वेरी कैलकुलेटेड। इसको जो दम पे रखने का प्रोसेस है ना, बहुत ट्रिकी है, आपको बार बार पकाना पड़ेगा। मेरे घर में हमारे यहाँ बिरयानी घर में समझ लें कि महीने में 1-2 मरतबा तो मस्त बनती है, और बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, तो बड़ा ट्रिकी है। तो आई वुड कंसिडर फर्स्ट टू स्टार्ट विथ राइस एंड देन स्पाइसेस, और वो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली स्पाइसी बिरयानी होती है मोस्टली,
और Yes. कुछ लोग केवड़ा इसमें डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते। बॉम्बे बिरयानी में नहीं डालता, उसका अपना एक टेस्ट है। बाकी मसाले नॉर्मल हैं, लाल मिर्ची, हल्दी और ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, दही, और आमतौर पे लोग इसको टमाटर, दही और प्याज के कॉम्बिनेशन के साथ ग्रेवी बनाते हैं। कुछ लोग टमाटर नहीं यूज़ करते, सिर्फ दही और प्याज। ये तो मसाले की बात आपने की, लेकिन इसके साथ साथ हम मार्केट में देखते हैं तैयार मसाले। उन्होंने बिरयानी बनाने को आसान कर दिया है या उसका टेस्ट चेंज कर दिया है? बहुत अच्छा कर दिया है। मैं तो मेरे ख्याल में से बिरयानी का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो घर ले गए, जो कोई दुकान, जो कि आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। मोस्ट ऑफ देम बिरयानी के जितने देखें, 2 मसाले मैं खुद स्पाइस ब्लेंड बनाता हूँ, और मैं मार्केट में 2 मसाले, 2 टाइप्स ऐसी हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ कि वाकई ऑथेंटिक, बल्कि 3, निहारी, कोरमा और बिरयानी। ये 3 मसाले ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल प्योरली शादी ब्याह के खाने या रेस्टोरेंट के टेस्ट आपको दे सकते हैं मसालों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया महबूब भाई साथ मौजूद थे। बात बिरयानी की हो रही थी, और बिरयानी वो भी कराची की बिरयानी, टाइप एक ही है। अब ज़रा बनाने का अंदाज भले अलग हो, लेकिन बहरहाल वो होती कराची की टिपिकल बिरयानी है। वो चाहे फिर मटन की हो, बीफ की हो, चिकन की हो। और महबूब भाई को वैसे बीफ बिरयानी पसंद है, मुझे भी बीफ बिरयानी पसंद है। आपको कैसी बिरयानी पसंद है? क्या आपकी बिरयानी में आलू होता है या नहीं होता? आप आलू लवर हैं या नहीं? हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा।